बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर सील कर दिया गया था, वो दफ्तर डी सील कर दिया गया है और समन रिफत साहिबा ने इस सिलसिले में फ़ैसला दिया था। अब हमारे सामने आ गया है कि दफ्तर डी सील कर दिया गया है। इसकी फुटेजेस आ गई। रात के अंधेरे में जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, दिन के उजाले में इस दफ्तर को डी सील करने की फुटेजेस हम देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे, वहां बड़ा शोर किया, एहतजाज किया। उस मौके पर आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार कर लिया गया। आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार करते हुए उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, जो फौरी तौर पर किसी पर भी खट से कर लिया जाता है, वो किया गया। ये हुआ। लेकिन अब वो दफ्तर, वो फ़ैसला गलत था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया बजाय इसके कि कहती कि ये गलत है, इसको ठीक कर लो, वो पुराने अलॉटी को ये तमाम लेटर्स भेज रहे थे। अब पुराने अलॉटी को भेजने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता क्या चलना था, तो इसलिए ये दफ्तर जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब डी सील कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दफ्तर। एक दूसरा, सेशन अदालत में जो बुशरा बीबी वाला मामला है, उनकी सज़ा मौतली वाला, और जज मोहम्मद अफजल मजूका, उनके पास जो केस भेज दिया गया था, शाहरुख अर्जुमन ने जो काम किया कि उन्होंने ये केस जिस वक्त फ़ैसला सुनाना था उस वक्त दूसरे जज को मुंतकिल कर दिया जाए, ये बात की, और फिर दूसरे जज को मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें हिदायत की गई कि 10 रोज़ में सज़ा मौतली पर और 30 दिन में जो केस का फ़ैसला है वो किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो मुमकिना तौर पर आज ही दलाइल दे रहे हैं, ये हमारे सामने होगा। जज साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जो सज़ा मौतली उसकी दरख्वास्त पर फ़ैसला ईद से पहले करूँगा। तो ईद से पहले अब ये इम्कान है कि बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है, मैं कह रहा हूँ। जो किया जा रहा है वो आपके सामने है, तो बुशरा बीबी की रिहाई ईद से पहले मुमकिन है। दूसरा, इमरान रियाज खान के मामले में क्या हुआ? आपने देखा था डॉक्टर अरशद, एक शख्स सामने आया जो इमरान रियाज खान पे 2.5 करोड़ फ्रॉड की FIR करवाई गई। उसमें लिखा हुआ था असद आरिफ मुद्दई की जानिब से कि मेरी मुलाकात इमरान रियाज खान से डॉक्टर अरशद ने करवाई। डॉक्टर अरशद सामने आया, वीडियो बयान दिया कि मैं महर शराफत जिन्होंने मरीम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, उनका दोस्त हूँ, उनकी वजह से मैं मिला इमरान रियाज से एक आध बार, लेकिन असद आरिफ तो हमारे सियासी मुखालिफ हैं, तो इनकी मैंने इमरान रियाज से कभी मुलाकात नहीं करवाई। FIR झूठी है, इमरान रियाज सच्चे हैं और ये उन पर गलत पर्चा बनाया गया है। डॉक्टर अरशद ने वीडियो बयान दे दिया। उसके बाद डॉक्टर अरशद को उठा लिया गया, डॉक्टर अरशद लापता हुए, डॉक्टर अरशद गायब हो गए। वो शख्स जो वीडियो बयान दे रहा था वो गायब हो गया। अब उसकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इसको बाजियाब करवाया जाए, वरना खदशा ये है कि ये डॉक्टर अरशद जो है, जो वीडियो बयान बड़ा हंस के दे रहा था कि ये गलत है इमरान रियाज पे FIR में जो बात की गई है वो झूठ है, उस डॉक्टर अरशद को फिर ठीक किया जाए और ठीक करने के बाद डॉक्टर साहब के इलाज के बाद उन्हें सामने लाया जाए। इमरान रियाज खान की जो वकला हैं वो ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि फिर इससे एक मुख्तलिफ बयान जो है वो दिलवाया जा सकता है, ये किया जा सकता है। तो अब उसकी बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। ये डॉक्टर अरशद के मामले में हुआ है। इमरान रियाज पर एक और मुकदमा हो गया, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया ना, आमिर मुग़ल पे कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा हो गया था। इमरान रियाज खान पे एक और मुकदमा किया है कि हम गिरफ़्तार करना चाहते थे, इसने कार्य सरकार में मुदाखलत की, गाड़ी बढ़ाई, ये जो टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, और इस गाड़ी के ज़रिए एक बैरियर को तोड़ा गया, नुकसान पहुँचाया गया, वगैरह वगैरह। तो इमरान रियाज खान पे कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, ये जो बात हुई है इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़, ये मुसलसल हो रही है। आपने देखा ही है, इस तरह की चीज़ें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ये एक और मुकदमे में बरी हो गए हैं। इसका भी हमारे सामने फ़ैसला आ गया है। ये हुआ कि आज़ादी मार्च, इमरान खान साहब के तो खैर 180+ मुकदमे हैं, तो जो आज़ादी मार्च वाला मामला है उसमें इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब, अली नवाज़ आवान साहब और कुछ और साथी इन लोगों के, इनके ख़िलाफ़
थाना I-9 इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। ये बहुत सारे मुकदमे हैं कि ये आए इन्होंने गेट तोड़ा, ये आए इन्होंने गमला तोड़ा, ये आए इनकी वजह से सिग्नल टूट गया, इनकी वजह से ये चीज़ टूट गई, इस चीज़ को नुकसान पहुंचा, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। तो ये मुकदमा था। इस मुकदमे में बरीयत हो गई है इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी की। ये आज के दिन सुबह हमें नईम हैदर पंजूता साहब जो हैं उनकी जानिब से पता चला। तो ये सिलसिला जो है ये भी जारी है। इसके अलावा ख़त, सरगोदा की अदालत के जज साहब का ख़त, जिसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शहजाद मलिक साहब को लिखा कि मुझे ISI के अहलकारों की जानिब से हिरासां किया गया है, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। पहले ये पैगाम दिया गया, मैंने मुलाकात से इनकार किया तो मुझे हिरासां किया गया, मेरे घर का गैस मीटर तोड़ दिया गया, मुझे एक बिल भी भेज दिया गया। उसके बाद अब जब ये हो गया, मेरी अदालत के बाहर भी फायरिंग हो गई, तो मुझे बचाया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया, उन्होंने IG पंजाब साहब को तलब कर लिया। IG पंजाब साहब की जो तलबी हुई उस हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि IG पंजाब साहब जो हैं उनसे अदालत ने क्या गुफ्तगू की। IG पंजाब साहब से पूछा गया कि आपने ये जो ISI वाले हैं इनसे पता किया कि कौन था वो शख्स जो जज साहब के पास मिलने का पैगाम लेकर पहुंचा, हिरासां किया गया जज साहब को, तो क्या आपने इस सिलसिले में मालूमात हासिल की? अदालत पर गोलियां चली, अदालत पर हमला हुआ, क्या आपने इस सिलसिले में कुछ किया? तो IG पंजाब साहब ने ये कहा कि हमें डाटा लेना होता है, जियो फेंसिंग करनी होती है मोबाइल फ़ोन कंपनीज से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया है कि डाटा किसी को नहीं दिया जाएगा, तो हमें पहले इजाज़त दिलवा दें। तो अदालत ने कहा जब 9 मई हुआ तो क्या आपने इजाज़त मांगी थी? उसके तो तमाम बंदे आपने गिरफ्तार करके अंदर कर दिए, साल से ज़्यादा हो गया। आप यहाँ पर इजाज़त मांग रहे हैं जब अदालतों पर हमला हुआ है, क्या आप पहले इजाज़त मांग रहे थे? और ये भी अदालत का जो IG पंजाब हैं उनसे और DPO सरगोदा से जो मुकालमा हुआ उसमें क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि ATC सरगोदा के जज ने ISI की जानिब से हिरासां करने के मामले पर अदालत के बाहर फायरिंग पर ख़त लिखा, मुझे ये पैगाम पहुंचाया गया कि ISI के कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, मैंने इनकार कर दिया। मेरे घर के बाहर लगे गैस के मीटर को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, मुझे एक भारी भरकम बिल भेज दिया गया। बिल बज़ाहिर नकली लगता है, शायद एजेंसी के एहलकारों और वाबला की मिली भगत से भेजा गया। पुलिस ने 9 मई के केसेस की समाअत के दिन अदालत की जानिब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, अदालत को जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। अदालत के बाहर लगे ट्रांसफार्मर पर फायरिंग की गई, ये उस ख़त में बताया गया था। तो IG पंजाब साहब जो हैं उनसे अदालत ने कहा कि IG साहब आपका हिसाब तो उन्होंने लेना है जिन्हें आप खुश कर रहे हैं, बराह करम आप अदालत को मजाक ना बनाएं। कोर कमांडर के घर पर हमला होता है, अदालतों को उस पर फैसला करना है। सूबे की सबसे बड़ी अदालत पर हमला होता है तो आपने मुकदमे में किसी को नामजद नहीं किया है। आप बताएं, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू करें? ये अदालत ने DPO सरगोदा से पूछा। DPO सरगोदा ने कहा कि जी वो थ्रेट अलर्ट था, हमने इसलिए ये जो आप कह रहे हैं अदालत में जाने के रास्ते बंद कर दिए, तो थ्रेट अलर्ट था। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा फिर पूरे पाकिस्तान की अदालतें हम बंद कर देते। जज साहब जो हैं वो अपने काम से नहीं रुके, उन्होंने ख़त भी लिखा है कि वो डरने वाले नहीं हैं, जो काम जज साहब को करना था वो उन्होंने किया, आपने काम से उन्हें रोका, अदालत जाने वाले रास्ते बंद कर दिए, आपने वकीलों को, साइलों को अदालत में घुसने नहीं दिया। काम से रोकना और किसको कहते हैं, अदालत ने पूछा। आपने रावलपिंडी के जज के साथ भी यही किया। रावलपिंडी के जज ने दरखास्तें की कि आप लोग उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, अदालत ने ये पूछा। अब IG पंजाब कहते हैं अदालत में जज साहब का ख्याल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदों ने उनका मीटर तोड़ा। अब चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि आप ये बताएं कि आपने किस कानून के तहत लोगों को अदालत में जाने से रोका। DPO सरगोदा ने कहा कि हमें थ्रेट अलर्ट मिला था। तो फिर जज साहब ने कहा कि आप चाहते थे जज साहब के पास जो केस लगे हैं उन पर कार्रवाई ना हो। DPO सरगोदा कहने लगे हमने जज साहब को काम से नहीं रोका है। और फिर वही बात बताई गई कि जो CDR वाला मामला है, डाटा जमा करने वाला मामला है, हमें तो रोक दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर। अदालत ने पूछा अच्छा कानून बताएं
کس قانون کے تحت آپ نے عدالت میں جانے سے لوگوں کو روکا؟ آئی جی پنجاب نے کہا ہم نے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. تو عدالت نے کہا ہم لوگوں کے اکٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے, عدالت میں جانے سے آپ نے روکا ہے, آپ چاہیں تو آپ پھر کرفیو نافذ کر دیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہوا. اس کے علاوہ فرحت علی شاہ صاحب, یہ پروسیکیوٹر جنرل ہیں, انہوں نے جو عمران خان صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, ان کی جو درخواستیں ہیں اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ایک اور جج صاحب کے پاس لگا دی جائیں. اس سلسلے میں درخواست کی راول پنڈی میں سے. تو جج صاحب نے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے یہ پوچھا کہ بتائیے ان جج صاحب نے کیا کیا ہے. کبھی آپ لوگ جج صاحب کے خلاف آ کر ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں, کبھی سوشل میڈیا پہ پروگرام ہوتے ہیں, آپ جج صاحب پہ اعتراض کر رہے ہیں, جج صاحب کیا کریں, اعتراض بتائیں. تو انہوں نے کہا جی یہاں سے ہمیں جو ہے وہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو عدالت نے یہ درخواستیں مسترد کر دی, اور یہ درخواستیں مسترد کرنے کے ساتھ یہ جو 11 کیسز ہیں, فی کیس 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا, تو 22 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے. یہ اس وقت ہو رہا ہے. ان حالات کی وجہ سے آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب جو ہیں انہیں سپریم کورٹ میں لے جایا جا رہا ہے, کیونکہ جو رپورٹرز ہیں, جو مبصرین ہیں, جو لاہور ہائی کورٹ کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو کور کرنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت سے برداشت نہیں ہو رہے. تو اس لیے پنجاب حکومت ہمیں یہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس معاملے میں. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے, وہ عدالت پہلے اس معاملے کو, شاید اشفاق صاحب دنیا نیوز کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں, وہ بتاتے ہیں یہ معاملہ پہلے عید کے بعد جانا تھا, لیکن اب چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پر سپریم کورٹ لے جایا جا رہا ہے, اور یہاں عدالت میں پھر اس کے بعد تبدیلی کی توقع ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.